नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोना कौशल देहरादून से बोल रही हूँ। कल एक बहुत ही दुखदाई घटना हुई हमारे शहर में। एक दो गाड़ियाँ एक दूसरे को चेस कर रही थी और कहा गया कि रोड रेज में एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए गोलियाँ चला दी। एक गोली जाके लगी हमारे एक वेटरन ब्रिगेडियर जोशी को, जिनकी स्थल पे ही डेथ हो गई। हमारी कंडोलेंसेस उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए। बहुत ही सैड सिचुएशन है। क्यों होती है रोड रेज, इस पे हमें बहुत ज़रूर से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, जो मेगालोमैनिक लोग होते हैं, जिनको लगता है ग्रैंडियोसिटी में होते हैं, उनको लगता है कि हम ये जो इस गाड़ी में इतनी बड़ी में बैठे हैं, एक बहुत ही सेफ जगह है, लोहे की इतनी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। सो दे गो एंड शूट यू। गोलियां चलाई और ये कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं करते कि नतीजा क्या होगा, कोई मर जाएगा क्या, कि हम फंस जाएंगे, किसी की जान चली जाएगी। दे डोंट बॉदर अबाउट ऑल दैट। ये सेल्फिश, पावर हंग्री, एंग्री, विंडिक्टिव लोग होते हैं, हु आर जस्ट पावर हंग्री, और कुछ भी करेंगे अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। एम्पैथी नहीं होती है इन लोगों में बिल्कुल भी। ये नहीं समझते कि रास्ते पे रियल पीपल चल रहे हैं, जो कि जिनकी फैमिलीज़ हैं और जो अपने घर जा रहे हैं या घर से आ रहे हैं, एंड वी शुड बी केयरफुल। नो, दे हैव नो एम्पैथी। ये भी हो सकता है दोस्तों कि जब इसकी स्टडी की गई रोड रेज की, तो ये पता चला कि ओवर क्राउडिंग में भी इंसान झुंझला जाता है। तो गुस्सा ओवर क्राउडिंग में ये एक रीज़न हो सकता है, सड़कों पे इतनी भीड़ है। एंड ये भी देखा गया कि जो इन लोगों में जो गुस्सा होता है, द एंगर इन देयर लाइफ इज़ ऑल्सो देयर इन अदर पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ। ये उनकी बाकी जगहों पे भी गुस्सा होता है, उनकी फैमिली में, उनके ऑफिस में, उनके कलीग्स के साथ, या अपने बच्चों के साथ, या घर में अपनी फैमिली के साथ। या आर यूजुअली वेरी एंग्री और कई बार ये देखा है कि बहुत बार ये इन्फ्लेम हो जाती है रोड रेज। अगर कोई स्टूपिड ड्राइविंग कोई देखता है रास्ते में कि बंदा रास्ता ही नहीं दे रहा, मोबाइल पे ही लगा हुआ है, एक बहुत ही स्टूपिड ड्राइविंग कर रहा है, तब भी रोड रेज हो जाती है उसमें। और सेल फोन्स पे लोग लगे रहते हैं, फिर दूसरे को पास नहीं होने देते। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। और ये एक स्टडी पे पाया गया कि अगर बंदा फ़ोन पे बैठ के आर्ग्यू कर रहा है और गाड़ी चला रहा है, एंड फ़ोन पे गुस्सा एंड आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज आर्ग्यूमेंट इज़ अ लॉट ऑफ एंगर, तो दैट एंगर कैन बी ट्रांसफर्ड, वो गुस्सा ट्रांसफ़र हो सकता है रोड रेज में। therefore verbal arguments on the cell phones can trigger road rage. We have to be very careful of that. ये मैं एक आपको रीजंस दे रही हूँ साइकोलॉजिकल रोड रेज के। वी हैव टू बी वेरी अवेयर एंड केयरफुल कि हम तो केयरफुल हैं, हमें केयरफुल होना है। वी हैव टू कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन माइंड, एंड वी ऑल्सो हैव टू बी अवेयर कि दूसरी तरफ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उनकी साइकोलॉजी या माइंड में। नाउ रीज़न ये है कि ये लोग एंगर को हैंडल करना नहीं जानते। दे डोंट नो, दे गेट एंग्री एंड दे डोंट नो हाउ टू मैनेज और हैंडल देयर एंगर। एंड एंगर इज़ एन इमोशनल रिएक्शन। एमिगडाला हाईजैक होता है, रिएक्शन होता है, कॉन्सिक्वेंसेस का अवेयर नहीं होते। दैट इज़ वाई एंगर मैनेजमेंट की अवेयरनेस और क्लासेस होनी चाहिए, एंड वी शुड टॉक अबाउट इट मोर। अब हम कैसे बचें, है ना? द थिंग इन माई कंट्रोल इज़ माई सेल्फ। तो मैं कैसे बचूँ? नंबर 1, गुड स्लीप होनी चाहिए, बिकॉज स्लीप रियली वर्क्स वंडर्स। हमारा सारी प्रॉब्लम्स को, या हमारी सारी एंग्जाइटी को, या एंगर को स्लीप वॉश ऑफ कर देती है। सो अ गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ गुड रेस्ट। अल्कोहल को लिमिट करो ड्राइविंग की समय पे। वैसे भी अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अल्कोहल से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन देखते हैं कि होता है। एंड सेकेंडली, इसका सेकेंड पार्ट इज अल्कोहल ऑल्सो इज़ बैड फॉर योर कॉग्निशंस, और आपकी ड्राइविंग स्किल्स को हिंडर या हैम्पर करता है। आप प्रॉपरली ड्राइव नहीं कर सकते हो और गुस्से भी हो जाते हो। सो अनदर थिंग इज़, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि पीपल हरी वारी में गाड़ी चला रहे हैं, जल्दबाजी में ओवरटेक कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे, गेट एंग्री। सो लीव इन टाइम। आप खुद समय से निकलिए जहाँ भी जाना है, ताकि आपको रैश ड्राइविंग रोड पे ना करनी पड़े। कार में या गाड़ी में बैठ के आर्ग्यू मत करिए फ़ोन पे, या अपने अड़ोसी पड़ोसी या अपनी वाइफ से या बच्चों से, और गेट एंग्री इन द कार। मैंने बताया, इट कैन ट्रांसफर इनटू रोड रेज। थोड़ा सा म्यूज़िक, हल्का सा म्यूज़िक, सूदिंग म्यूज़िक लगाओ। इट डज काम योर माइंड इन द कार। अपने को वॉच करो कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, मैं एंग्री क्यों होता हूँ, मुझे अपने पे काम करना है। सो अपने को कूल, काम एंड पीसफुल रखने की कोशिश करो। और मैं ये भी देखती हूँ कि अगर आप अपने आप को ये बोलो कि सामने वाले की गलती नहीं है, वो रफली या रैशली या स्लोली या इसलिए चला रहा है क्योंकि उसके आगे वाला उसको परेशान कर रहा है, तो समहाउ ये भी हेल्प करता है। आप अपनी वो जो आपका गुस्सा है, इट गोज़ टू द नेक्स्ट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हु इज़ ड्राइविंग, जो आपको इरिटेट कर रहा है। सो दैट ऑल्सो calms your anger. It gives a reason to your question.
अपने कार डैशबोर्ड पे प्लीज़ पिक्चर्स लगा लीजिए। कुछ लोग, हम लोग भगवान की तो लगाते हैं, फैमिली की भी लगा लीजिए और कहिए कि वापस सेफली जाना है, मुझे घर पहुंचना है। इट हेल्प्स और याद रखिए कि आपका जो रैश बिहेवियर है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक हो सकते हैं। रोड रेज के फाइनेंशियल हो सकते हैं, या जैसे अब इस केस में हुआ, इट कैन लीड टू इंजरीज और फैटल इंजरीज. It can lead to financial, legal issues. So be very, very careful and be aware of these things. So अपने को कंट्रोल करिए. अब दूसरी बात ये आती है कि कोई अगर आपको ऐसा फॉलो कर रहा है जो रोड रेज में है, और हुज अ रोड रेजर जिसको हम कहते हैं, तो करना क्या है? हॉन्क कर रहा है पीछे से, बोला ही नीड्स टू ओवरटेक यू, तो दे दीजिए रास्ता. डोंट मेक इट एन ईगो इशू. जस्ट मूव टू द साइड एंड लेट हिम पास, बिकॉज ही इज साइकोलॉजिकली नॉट वेल. जस्ट कीप दैट इन माइंड. नाउ इसको कहते हैं, अगर कोई आपको टेल गेट कर रहा है, somebody is trying to follow you and then trying to overtake you, let him go. Secondly, या लेन चेंज कर लीजिए, है ना, दैट इज ऑल्सो अनदर सोल्यूशन. लेट हिम पास सो दैट एंड यू कैन चेंज योर लेन्स. उनके जेस्चर्स को या उनके अब्यूज़ को या उनके रिब्यूक्स को, कमेंट्स को डोंट आंसर, जस्ट इग्नोर, बिकॉज ही इज़ नॉट वेल. जस्ट कीप दैट इन माइंड. साइकोलॉजिकली इल है, स्ट्रेस में, एंगर में, इट्स अ साइकोलॉजिकल इलनेस. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि थोड़ा पीछे ही रहिए रोड रेजर से. इफ़ यू ट्राई टू बी बिहाइंड हिम, दैट इज़ लेस डेंजरस दैन बीइंग इन फ्रंट ऑफ हिम. So stay behind. I always say, इस ये कोई हार जीत या कोई रेस नहीं है. जस्ट आप पुल आउट टू द साइड, रुक जाइए, जाने दीजिए उनको, लेट देम गो. उनके साथ आर्ग्यू, कमेंट, रिटर्न जेस्चर्स करना या उनको रिब्यूक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट्स गोना हार्म द सिचुएशन. एंगर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, एंड एक बहुत बड़ा एंगर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इमोशनल इशू है लोगों के साथ. वी शुड हैव एंगर मैनेजमेंट काउंसलिंग सेशंस और वर्कशॉप्स एज सून और एज मच एज पॉसिबल. काउंसलिंग्स 1-to-1 भी होती हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं, एंड आई डू काउंसलिंग्स. आप घर बैठ के भी अपने इश्यूज डिस्कस कर सकते हो. वी कैन टीच यू हाउ टू मैनेज योर एंगर. मैनेज योर एंगर से पहले वी कैन टीच यू हाउ टू प्रिवेंट बीइंग एंग्री. So it's counseling always helps. I always say that. Anger management educational तो है ही है, therapeutic भी है. आपकी problems का solution निकलेगा बहुत सारी. Come to the other part of the issue which is equally important. We should have better roads. We should have safer roads. We should have police patrolling. We should have more of video cameras to see what is happening or rash driving. We should have more speed breakers. We should also have checkings of people who are coming into the city, especially because these people are found to be from other states. So just check and see that they don't have firearms. So the police surveillance should be more stricter, laws should be more stricter, and they should, so that the message goes far and wide that we are a safe city, we are a law-abiding city, and for us, life is the most precious thing, and we have to save lives. सो आई वुड एंड बाय सेइंग, मैं ये एंड करना चाहूँगी कि हाँ, सब कुछ साइड बाय साइड होना चाहिए. अपने आप को संभालिए, औरों से बचिए. अच्छे रोड्स गवर्नमेंट सपोर्ट करे, पुलिस का एक्शन बेटर हो, स्ट्रिक्टर हो, और हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग. एंजॉय द ड्राइव. Don't make it rash driving. Don't make it a road rage. Signing off, Dr. Sona, a psychologist, a doctor, a counselor, and a happiness coach.